हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप सब ठीक ही होंगे। तो आप तो बहुत प्रश्न देखे होंगे और बहुत पढ़े होंगे। निखिल, आज जो हम पढ़ाएंगे वो कुछ अलग ही होगा। और आप तो बहुत ही समय इधर उधर गवाए होंगे, 10-20 मिनट जो भी है। एक बार यहाँ भी 20 मिनट गवा कर देखिए। अगर यदि सारा प्रश्न बोर्ड परीक्षा से नहीं मिले तो पढ़ाना ही यूट्यूब पर छोड़ देंगे। अंत तक वीडियो जरूर देखें। और सारा प्रश्न बोर्ड से पूछा जा चुका है और यही सब भी आता है और आएगा भी अब की बार 2023 में। तो ठीक है, हम प्रश्न चालू करते हैं। क्लास 12वीं का है, हिंदी अध्याय 1 है बातचीत। आप तो देख ही रहे होंगे। तो चालू करते हैं। हिंदी 100 मार्क्स। लेखक, बातचीत का जो लेखक है बालकृष्ण भट्ट है। इसका मृत्यु हुआ था 20 जुलाई 1914 में मृत्यु हुआ था। जन्म 23 जून 1844 में जन्म हुआ था। ठीक है। तो पहला प्रश्न है, देखिए, अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। तो देखिए प्रश्न आंसर, अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो मनुष्य गूंगा होता। वाक शक्ति ही एक ऐसा ताकत है जिसके कारण हम समाज में एक दूसरे से बातचीत करते हैं तथा अपने सुख दुख को एक दूसरे से साझा करते हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति एक समाज का हिस्सा होता है। अर्थात वाक शक्ति के कारण ही हम मनुष्य हैं। यदि वाक शक्ति ना होती तो हम जानवरों की तरह होते और गूंगे होते हैं। यहाँ नहीं लिखे हम, गूंगे होते हैं। तो आप भी सोच सकते हैं, यदि बातचीत हम नहीं कर सकते तो क्या होता। ये तो प्रश्न बहुत हल्का है, आप सब भी बिना एक बार पढ़ लीजिएगा तो उत्तर दे दीजिएगा। हम अपना भाषा में लिखें, किताबी भाषा में ज़्यादा याद नहीं रहता है, इसलिए हम अपना भाषा में लिख दिए हैं। ठीक है। तो अगला प्रश्न चालू करते हैं। दूसरा देखिए, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, इसका उत्तर है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत करने की कला है, प्रवृत्ति है, जो यूरोप के लोगों में ज़्यादा प्रचलित है। इसमें ऐसी चतुराई के साथ प्रसंग छोड़े जाते हैं जिन्हें सुनकर कान को प्यारा लगता है लगे। साथ ही अन्य नाम गोष्ठ भी हैं। तो इसका उत्तर हो गया। तीसरा प्रश्न देखिए, मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। मनुष्य की बातचीत का सबसे उत्तम तरीका आत्म वार्तालाप है। इसका मतलब वह अपने आप से अवाक होकर बात करना, वह अपने अंदर ऐसी शक्ति विकसित करें जो कारण वह अपने आप से बात कर लिया करे। वही जो हम बोले वही है, आत्मवार्तालाप को से क्रोध का नाश होता है। तो इसका उत्तर होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, देखिए। तो हम अगला प्रश्न चालू करते हैं। देखिए दोस्तों, हम ज़्यादा समय नहीं लेते हैं और काफ़ी प्रश्न क्लियर कर देते हैं। इसमें आज बातचीत का हम सारा प्रश्न बताएंगे, एक चैप्टर क्लियर कर देंगे ऑब्जेक्टिव समेत। तो आप सब लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसा वीडियो आते रहे। तो देखिए, आज व्याख्या बताने चौथा प्रश्न, हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाया संसार का एक बड़ा भारी अज्ञान है, जिसमें जैसा चाहो वैसी सूरत देख लेना कोई दुर्घट बात ही नहीं है। तो देखिए आंसर इसका, प्रस्तुत पंक्ति बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है। बातचीत शीर्षक कहानी से लिया गया है। इस पंक्ति में लेखक कहता है कि मनुष्य समाज में रहकर भाषा सीखता है, वही भाषा का मन चंचला होगा, गलती लिख दिए हैं शायद, चंचला स्वभाव का होता है। वह अपनी मन स्थित गिरगिट की तरह बदलती रहती है। लेखक ऐसी व्यक्तियों को आईना दिखाना का चाहता है।
लेखक कहता है कि इस भीतरी मनोवृत्ति पर नियंत्रण करना होगा जिसमें हमें किसी से वैर न हो, ताकि हम नए संसार की रचना कर सकें। तो ये प्रश्न पूरा हो गया। 5वां प्रश्न देखिए, सच है जब तक मनुष्य बोलता ही नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। सही बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसे हम अभी बातचीत बिना किए हुए अब हम कैसे हैं, कैसा स्वभाव का हैं, इससे पता नहीं चलता है। बातचीत करने से क्या होता है, उसका मतलब गुण दोष जितना भी है, कैसा स्वभाव का है, सारा पता चल जाता है। तो देखिए वही लिखा हुआ है। प्रस्तुत पंक्ति बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित बातचीत शीर्षक कहानी से लिया गया है। इस पंक्ति में लेखक कहना चाहता है कि बातचीत एक विशेष तरीका होता है जिसके कारण मनुष्य आपस में प्रेम से बात कर उसका आनंद उठाते हैं। मनुष्य के मुख रहने के कारण उससे चरित्र का कुछ पता नहीं चलता है। सच है मनुष्य जब तक बोलेगा नहीं तब तक उसके गुण दोष प्रकट नहीं होता। बातचीत करने में दो व्यक्ति की आवश्यकता होती है तथा बातचीत के माध्यम से अपने दिल की बातें का आदान प्रदान करते हैं। बेन जॉनसन के अनुसार बोलने से मनुष्य का साक्षात्कार होता है तथा उसकी पहचान सामने आती है। तो अगला प्रश्न दिखाते हैं, 6ठा देखिए, बातचीत शीर्षक निबंध का सारांश लिखिए। बातचीत शीर्षक निबंध की क्या विशेषता है? इसमें 2 प्रश्न है, उत्तर एक ही होगा। बातचीत शीर्षक निबंध बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है। इस निबंध के माध्यम से मनुष्य को ईश्वर द्वारा प्रदान की गई वाक शक्ति का सही इस्तेमाल करने को कहा है। लेखक कहता है कि यदि वाक शक्ति न होती तो होती तो सभी गूंगे होते। वाक शक्ति से ही बातचीत का सिलसिला प्रारंभ होता है। बातचीत के माध्यम से ही व्यक्ति के अच्छे तथा बुरे की पहचान होती है। साथ ही साथ मनुष्य को एक दूसरे के साथ जोड़ती हैं। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत करने की एक कला है जिसमें किसी भी बात को इस तरह से छोड़ा जाता है ताकि सुनने वाला आनंदित हो जाए। इस प्रकार लेखक का कहना है कि मुख का जो शब्द होता है बोली उसका इस्तेमाल इस प्रकार करना चाहिए ताकि सामने वाला हर्षित और आनंदित हो। यह प्रश्न पूरा हो गया। तो फ्रेंड सब्जेक्टिव क्लियर कर दिए हैं, ऑब्जेक्टिव हम क्लियर करने जा रहे हैं। तो देखिए प्रश्न ऑब्जेक्टिव, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? निबंध है। बातचीत किस प्रकार की विधा है? तो निबंध है, ललित निबंध है। बालकृष्ण भट्ट की किस युग के निबंधकार हैं? भारतेंदु युग के निबंधकार हैं। चौथा प्रश्न देखिए, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? अपने आप से अवाक होकर बातचीत करना, इसका उत्तर हो जाएगा। तो 5वां प्रश्न देखिए, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं?
काल के, आधुनिक युग के काल के हैं। बातचीत शीर्षक निबंधकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट हैं। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? हिंदी प्रदीप। तो यही सब प्रश्न आएगा, आप सब नोट कर लीजिए, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है सब। नाटक के प्रारंभ से होने वाला मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? नंदी पाठ कहा जाता है। राइटिंग मत देखिए फ्रेंड, प्रश्न देखिए, हम जो बोल रहे हैं नोट कर लीजिए, जैसा भी आता है। एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती हैं? 2 लोगों के बीच हो सकती हैं। जैसे 2-4 अगर झुंड हो गया तो इधर उधर के बात करने लगते हैं लोग। आप भी देखे होंगे, आप दोस्तों के साथ यदि बातचीत करते होंगे तो 2-4 आ गया तो इधर उधर की बात होने लगता है। तो देखिए 12वां प्रश्न, बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था 20 जून 1844 में, मृत्यु हुआ था 20 जुलाई 1914 को। पहले ही बताए थे। संयोगिताक्ष स्वयंवर किसकी रचना है? श्रीनिवास दास की। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आत्मीयता। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं। बालकृष्ण भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा? रामचंद्र शुक्ल ने। तो इसका उत्तर हो गया। 17वां नंबर क्वेश्चन देखिए, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी थी। 18वां नंबर प्रश्न देखिए, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? यूरोप के लोगों में आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा यूरोप के। 18 नंबर देखिए, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? रेल का विकट खेल बालकृष्ण भट्ट की रचना है। 19 नंबर देखिए, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? परीक्षा गुरु। परीक्षण होगा, परीक्षा गुरु पता नहीं। रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? 16 वर्ष तक रॉबिन्सन क्रूसो को मुख देखने को नहीं मिला था। या कुत्ता आदि जानवरों के बीच 16 वर्ष तक रहे थे। तो देखिए प्रश्न 21 नंबर, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? हल्का और स्वच्छ हो जाता है। जैसे हम बातचीत करते हैं दोस्तों के साथ तो सारा टेंशन मुक्त हो जाते हैं, इसी को कहते हैं हल्का और स्वच्छ हो जाता है। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है? या किसने कहा? एडिसन ने कहा था। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? मेघदूत जो बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है। या किसने कहा? एडिसन ने कहा था असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच हो सकती है। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, 25 नंबर, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है बालकृष्ण भट्ट का जन्म स्थान। तो फ्रेंड देखिए आज हम सारा प्रश्नों को क्लियर कर दिए हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए कि ताकि ऐसा वीडियो बनाते रहें और आपके पास जाएं ताकि आप देख सकें।